हेलो स्टूडेंट, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं हूँ रेणु शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 6 दो बेलों की कथा पढ़ेंगे। ये एक बहुत अच्छी कहानी है और ये प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी है। इसमें पशु पक्षियों के प्रति हमें कैसा प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए इस पाठ में बताया गया है। देखिए, दो बैलों की कथा। बच्चों, इस पाठ में दो बैल, हीरा और मोती नामक दो बैल होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। उनकी कहानी, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, हमें पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार से हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है, मनुष्य मनुष्य के साथ व्यवहार करता है प्यार का, स्नेह का, वैसे ही जो दूसरे जीव जंतु होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, वो भी इसी स्नेह और प्रेम के भूखे होते हैं। उनको भी उसी तरह, अगर उनके साथ ऐसा प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है बच्चों, तो उनको भी हम मनुष्यों जैसा ही दुख होता है। वो भी इन चीज़ों, उनके अंदर भी कुछ सोच, ऐसी भावनाएं होती है, उनको भी अनुभव होता है कि हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो आज हम इस कहानी में वही पढ़ेंगे। देखते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं हम। झूरी नाम का एक किसान था। उसके पास दो बैल थे। उन बैलों का नाम था हीरा और मोती। झूरी उनको बहुत ही प्रेम और स्नेह करता था, उनका बहुत ध्यान रखता था, खाने पीने का, ठीक है, उनके चारे पानी का वो बहुत ध्यान रखता था। उन्हें कभी भी मारता पीटता नहीं था। तो और वो दोनों भी उस झूरी को बहुत चाहते थे, क्योंकि एक जान होता है, वो तो प्रेम का ही भूखा होता है। उनको तो जहाँ प्रेम और स्नेह मिलेगा वो उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, वो जीव जंतु भी, ठीक है। झूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद एक बार हीरा मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा, ठीक है। बैल बहुत दुखी थे, क्योंकि वो अपने मालिक को छोड़कर जा रहे थे। उनके चलने में वो उत्साह न था जो झूरी के साथ जाने में होता है। कोई जबरदस्ती किसी को आपको कोई अनचाही जगह पे ले जाता है, या आपके पसंदीदा कोई कार्य नहीं करवाता है, तो आपको कार्य करने में अच्छा नहीं लगता है, या उस स्थान पर जाना आपको अच्छा नहीं लगता जिस चीज़ को आप पसंद नहीं करते हो। तो उन बैलों के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो दूसरे गांव में दूसरे व्यक्ति के साथ जा रहे थे, तो उनको उत्साह नहीं था, वो खुशी नहीं थी जो अपने मालिक के साथ जाने में होती है। वो बैल बहुत दुखी थे, उनके चलने में भी वो उत्साह नहीं था। इसलिए रास्ते में जो गया प्रसाद था, उसने बैलों को बहुत पीटा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे धीमी चाल में चल रहे थे। घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे हीरा मोती ने सूंघा तक नहीं, क्योंकि वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा था गया प्रसाद। उसके मालिक ने तो उसको कितना अच्छा खाने पीने का उसका ध्यान रखता था और खुश होकर रहते थे। अब रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भागने की ठान ली, क्योंकि वहां बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर रस्सियां तोड़ डाली। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना मतलब पूरा प्रयास, भरसक प्रयास किया वहां से निकलने का, पूरी ताकत लगाती। पो फटते ही प्रातःकाल होते ही, सुबह होते ही वे अपने मालिक के घर में थे। झूरी ने जब उन्हें थान पर, थान होता है जहां बैलों के बांधने का स्थान, जहां पर उनको बांधा जाता था, जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। वह प्यार से बैलों के शरीर को सहलाने लगा, परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई थी। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु वे खुश होकर उसे ही खाने लगे, ठीक है। वो झूरी की पत्नी जो थी, वो उनको देखकर जल भुन गई थी। बहुत गुस्सा आया उसको कि क्यों भाग के आ गए मेरे भाई के यहाँ से, वो क्या इनको खुश नहीं रखता था, ये वहाँ क्यों नहीं रहना चाहते। और गुस्से में आके उस झूरी की पत्नी ने उन बैलों का आगे रूखा सूखा भोजन, लेकिन वो उसमें भी खुश थे, क्योंकि वो अपने मालिक के साथ थे, उनकी पसंदीदा जगह पे थे, जहाँ, क्योंकि उनको बहुत प्यार करता था। अगले दिन गया प्रसाद फिर आया और किसी तरह उन्हें अपने घर ले आया। वो ढूंढता ढूंढता वहां आया होगा झूरी के घर पे, उनको वापिस उनको लेके गया। अब गया प्रसाद ने उनसे बड़ा कठिन काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और मारता पीटता, शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उन्हें रूखा सूखा भूसा देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। उन्हें फिर ले गया और ज्यादा उनके साथ बदतर व्यवहार करने लगा, बुरा व्यवहार करने लगा। दिन भर बहुत ज्यादा उनसे काम लेता था, रूखा सूखा भूसा डालता था, परेशान करता था। वो परेशान हो गए, वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जो जीव, उसके अंदर बिल्कुल भी जीव दया नहीं थी। वो बहुत परेशान हो गए थे और लाचार निगाहों से, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, एक दूसरे की तरफ सिर्फ देखते रहते थे। हीरा और मोती। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसका प्यार देखकर अपनी मार और अपमान भूल जाते थे। और गया जो प्रसाद था, उसके घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी, उन्हीं की लड़की, उसको उन बैलों पे बहुत दया आती थी।
तो रात को उनको चुपके से रोटी देती थी, उन्हें सहलाती थी, दुलार करती थी, प्रेम करती थी। तो वो उसका प्रेम और स्नेह देकर वो दिन भर की मार और जो उसके साथ जो गलत व्यवहार करता था, दुर्व्यवहार करता था, वो सब भूल जाते थे वो दोनों बैल। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इतने में वो लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों बैल वहां से भाग निकले। जो लड़की थी उसने उन दोनों बैलों को वहां गया प्रसाद के घर से आजाद कर दिया और दोनों बैल वहां से भाग गए। अब हीरा मोती आजाद थे, वो वहां से आजाद हो चुके थे गया प्रसाद के पास से। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला, उसका सामना करने के अलावा उनके पास कोई चारा न था। उन्होंने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर सामने से वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से हमला किया। इस प्रकार से मिलकर उन्होंने सांड का सामना किया और उसको पराजित कर दिया। उस सांड का सामना करके उन्होंने उसको भगा दिया था और उसके बाद वो आगे बढ़ने लगे। दोनों बहुत प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई दिया। वे भूखे तो थे ही सही, वो मटर के खेत में घुस गए और पेट भर के उन्होंने मटर की फसल को खाना शुरू कर दिया। अभी पेट भरा भी नहीं था कि उनके जो खेत का जो रखवाला था, जो मालिक था, उसने उन बैलों को देख लिया और उनको पकड़ करके कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस का अर्थ होता है बच्चों जहाँ पर जो आवारा मवेशी या पशु होते हैं उनको वहाँ पर बांधा जाता है। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे, भैंसें, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां, गधे आदि। सबके सब कमजोर थे, दुबले पतले। वहां न चारे का प्रबंध था और न पानी का। वे दोनों बहुत पछताई कि यहाँ कहाँ हम आ फंसे। वहाँ कांजी हाउस में गया तो वहाँ पर खाने पीने का उनका ध्यान नहीं रखा जाता था, जैसा कि हमारा खुद का मालिक, उनका मालिक रखता था। तो सभी दुबले पतले, कोई पेट भर के खाना नहीं खाता, उनको जबरदस्ती वहाँ बांध कर रखा जाता था। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। जल्दी ही थोड़ी सी दीवार गिर गई तो उसका उत्साह बढ़ा कि हाँ चलो, हमारा मैंने जो मेहनत की वो सफल हो रही है। थोड़ी थोड़ी दीवार तो गिरने लगी है। अब उसने और जोर से चोटें मारने शुरू कर दी दीवार पर। तो दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़ियां भागी, फिर भैंसें और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा गया। वो गधे भाग ही नहीं रहे थे, वहीं खड़े थे। तो मोती ने उनको पीछे से सींगों से मारा तो उन गधों को भी वहां से आजाद करवा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, परंतु हीरा ने मना कर दिया। जब प्रातःकाल हुआ, जब सुबह हुई, तो कांजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारत खाली थी, उसमें एक भी पशु नहीं था, सब भाग गए थे। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। फिर वो दोनों को हाँकता हुआ अपने गांव की ओर ले चला। वहां से उन हीरा और मोती को उन्होंने नीलाम कर दिया, बेच दिया। और वो जो व्यापारी था वो उनको हाँकता हुआ अपने गांव की ओर ले चला। वो भी उसके साथ चल दिए। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत ही कमजोर हो गए थे, क्योंकि उनको सही तरह से भोजन, चारा पानी नहीं मिल रहा था। उनको वो प्रेम और स्नेह नहीं मिल रहा था। ठीक है, वो दर बदर की इधर उधर ठोकरे खा रहे थे, तो इस कारण से वो बहुत ही कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप उस व्यापारी के साथ चलने लगे। वो अपनी किस्मत को कोसने लगी कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम हमारे मालिक से दूर हो गए, अब जो भी है हम इसके साथ ही चला। तो चुपचाप अपने उस जो व्यापारी जो उसने खरीदा था उसके साथ साथ वो आगे आगे चलते गए। रास्ता उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जब बच्चों व्यापारी उनको लेके जा रहा था तो उनको रास्ता कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उन्हें कुछ याद आ रहा था, हल्का हल्का सा लगा, जाने कहां से दम आ गया उन दोनों में, और दोनों तेजी से भागे। आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। परंतु जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि उसे उन दोनों को ये पता चल गया था कि ये तो हमारे मालिक झूरी का गांव है, और उन्हें उसकी पहचान हो गई थी रास्तों की। तो वो वहां से व्यापारी के पास से भाग करके वो झूरी के घर पर जा पहुंचे थे। झूरी को देखकर मानो वे खुशी से नाच उठे। झूरी भी उन्हें देखकर खुश था, वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे पीछे वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताओ और व्यापारी को वहां से मार मार कर भगा दिया। उसको मार मार के भगा दिया और उन पर, उस व्यापारी पर वो झपट पड़ा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। वो भी समझ चुकी थी कि इनका सही जो ठिकाना है वो यही है। इनको, क्योंकि दूसरे उनकी कदर नहीं कर रहे थे, उनका असली मालिक जो झूरी था वही उनसे प्रेम कर सकते। तो बच्चों, इस कहानी से
इसमें हमें ये पता चलता है कि हमें जो पशु पक्षी है, जो जीव जंतु है और जो पशु है, जानवर है, उनके साथ भी प्रेम और सौहार्दपूर्ण भाव रखना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही प्रेम के भूखे होते हैं। थैंक यू।